नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक घने रहस्यमयी जंगल के बीच में खड़े हैं जहां चारों ओर हरी भरी पत्तियां सरसराती हैं। दूर कहीं एक झरना की आवाज गूंज रही है और हवा में एक मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है जो आपको बुला रही है उस जगह की ओर जहां आपके सबसे गहरे सपने छिपे हुए हैं। लेकिन यह जंगल आसान नहीं है दोस्तों। यहां कंटीली झाड़ियां हैं जो आपके पैरों को चुभती हैं, अचानक आने वाली बारिश जो रास्ता धुंधला कर देती है, और सबसे बड़ी रुकावट आपके मन के अंदर का वह डर जो आपको पीछे खींचता रहता है। क्या होगा अगर मैं गिर गया? क्या होगा अगर रास्ता गलत निकला? शायद अभी सही समय नहीं है। ये सवाल आपके कदमों को जकड़ लेते हैं और आप वहीं खड़े हो जाते हैं, सपनों को दूर से निहारते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जंगल का सबसे बड़ा राज्य क्या है? यह राज बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर छिपा है। हाँ, आपका दिमाग ही वह जादुई कंपास है जो इस जंगल को पार करने का रास्ता दिखा सकता है। वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन यही दिमाग जब कमजोर पड़ जाता है तो आपको उसी जंगल में भटकने पर मजबूर कर देता है, डर की जड़ों में उलझा हुआ, संदेह की छायाओं में छिपा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग क्यों ऐसे ही भटकते रहते हैं? वे सपने देखते हैं, एक बड़ा घर, एक सफल करियर, एक खुशहाल परिवार, प्लान बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब कुछ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, उनकी सोच का वह ढांचा उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। आज हम ऐसी एक किताब की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सिर्फ शब्दों का एक साधारण संग्रह नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला एक जीवंत रोड मैप है। मास्टर योर माइंडसेट। यह किताब आपको सिखाएगी कि सफलता बाहर की कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि आपके दिमाग के उस छोटे से कोने से आती है जहां आपकी सोच, आपकी बिलीफ्स और आपका माइंडसेट राज करता है। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए एक नई सुबह की पहली किरण हो सकती है। हम इस किताब के हर चैप्टर को इतनी गहराई से खोलेंगे कि आप महसूस करेंगे जैसे लेखक खुद आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, चलो साथ चलते हैं। हर चैप्टर में हम न सिर्फ मुख्य विचारों को समझाएंगे, बल्कि रियल लाइफ स्टोरीज सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगी। वैज्ञानिक तथ्यों से साबित करेंगे कि यह सब संभव है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देंगे जो आप आज से ही आजमा सकें, और आपके लिए ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह कोई छोटी सी समरी नहीं है दोस्तों, यह एक लंबी गहरी यात्रा है जहां हर पैराग्राफ एक नया सबक लेकर आएगा। तो अपना मन शांत कीजिए, नोटबुक खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय सफर को। याद रखिए, अगर आप आज यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो कल सुबह जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। वह बदली हुई होगी, मजबूत, साहसी और सपनों की ओर बढ़ती हुई। परिचय: दिमाग, सपनों और हकीकत का अनदेखा पुल जो हर इंसान के अंदर छिपा है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी जगाते नहीं। जिंदगी को एक विशाल बहती हुई नदी की तरह समझिए दोस्तों। एक किनारे पर आपका आज का जीवन है, शायद थोड़ी सी थकान, कुछ अधूरे सपने जो रातों में आते हैं लेकिन सुबह भूल जाते हैं, रोजमर्रा की भागदौड़ जो आपको निचोड़ लेती है, और वह छोटी छोटी चुनौतियां जो लगती हैं जैसे पहाड़। दूसरे किनारे पर दूर चमकती हुई आपका वह भविष्य है जो आप हमेशा चाहते हैं। वह जगह जहां आप एक सफल उद्यमी हैं, जहां आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां आपका परिवार आपकी उपलब्धियों पर गर्व से चमक रहा है, और जहां हर दिन एक नई शुरुआत लगती है, न कि एक बोझ। लेकिन बीच में यह नदी इतनी गहरी और तेज है कि उसे पार करना नामुमकिन लगता है। लहरें हैं आपके डर की। क्या होगा अगर मैं डूब गया? क्या होगा अगर पानी मुझे बहा ले गया? धाराएं हैं आपके संदेह की। मुझ जैसे साधारण इंसान से यह संभव है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया? और सबसे बड़ी रुकावट, वे चट्टानें जो आपकी पुरानी आदतों से बनी हैं, आलस्य, बहाने, और वह आवाज जो बार बार फुसफुसाती है, कल से शुरू कर लूंगा, अभी तो सब ठीक है। ज्यादातर लोग इसी नदी के किनारे पर खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं। वे सपने देखते हैं, हाँ, लेकिन पुल बनाने की हिम्मत नहीं जुटाते। वे प्लान बनाते हैं, अगले सोमवार से जिम जाऊंगा, इस महीने से सेविंग्स शुरू करूंगा, जब समय मिलेगा तो बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा।
लेकिन वह अगला कभी आता ही नहीं। और यही कारण है कि जीवन के अंत में जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं, दिल में पछतावा और मन में सवाल, मैंने क्यों नहीं कोशिश की। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि यह पुल बनाना कोई जादू नहीं है। वह पुल आपके दिमाग के अंदर ही बनता है और उसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट वह अदृश्य पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। वह कंपास है जो जंगल में रास्ता दिखाता है। वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। मास्टर योर माइंडसेट किताब हमें यही सिखाती है कि सफलता की असली कुंजी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के उस गुप्त कक्ष में छिपी है, जहां आपकी सोच, आपकी बिलीफ सिस्टम और आपका आंतरिक संवाद राज करता है। यह किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जहां सिर्फ कोट्स और मोटिवेशनल स्टोरीज भरी पड़ी हों। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक व्यावहारिक गाइड बुक है जो बताती है कि कैसे आप अपनी सोच को एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक, जो खुद एक सफल उद्यमी और हजारों लोगों के जीवन को बदलने वाले कोच हैं, अपनी जिंदगी के उन कड़वे पलों को शेयर करते हैं जब वे खुद नदी के किनारे खड़े थे, दिवालियां हो चुके, रिश्ते टूट चुके, सपने चूर चूर, लेकिन उन्होंने माइंडसेट बदला और आज वे दुनिया भर में लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। वे कहते हैं, सफलता सिर्फ 10% मेहनत से आती है और 90% आपके माइंडसेट से। सोचिए, दो दोस्त बचपन में एक ही गरीबी भरे मोहल्ले में खेलते हैं। एक आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, लग्जरी कारों में घूमता है, दुनिया के टॉप कॉन्फ्रेंस में स्पीक करता है। दूसरा अभी भी उसी पुरानी नौकरी में जकड़ा हुआ है, हर महीने सैलरी का इंतजार करता है और सोचता रहता है कि हालात ने मुझे दबा दिया है। फर्क क्या है? पहले का माइंडसेट कहता है, हर बाधा एक अवसर है, मैं बदलाव लाऊंगा। दूसरे का कहता है, ये मेरी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपना माइंडसेट इस तरह मास्टर करें कि हर चुनौती आपके लिए एक सीढ़ी बने, हर असफलता एक सबक और हर सपना एक हकीकत। इस किताब में 8 मुख्य चैप्टर हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको एक कमजोर, डरपोक सोच वाले व्यक्ति से एक अजेय, साहसी योद्धा में बदल देंगे। हम हर चैप्टर को इतनी गहराई से समझाएंगे कि आप महसूस करेंगे जैसे आप खुद किताब के पन्नों में खो गए हैं। हर चैप्टर में हम जोड़ेंगे लंबे लंबे पैराग्राफ जहां स्टोरीज को नैरेटिव की तरह बुना जाएगा, वैज्ञानिक तथ्य जो आपके मन को संतुष्ट करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आप बेडरूम में ही आजमा सकें, और ऐसे सवाल जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका गोल वजन घटाना है तो हम बताएंगे कैसे माइंडसेट इसे एक सजा से एक मजेदार जर्नी बना सकता है। अगर बिजनेस शुरू करना है तो कैसे डर को पार करके पहला कदम उठाएं। अगर रिश्तों में सुधार चाहिए तो कैसे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव डायलॉग में बदलें। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, यह एक्शन लेने के लिए है, बदलाव लाने के लिए है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहिए तो अंत तक रुकिए, हर पैराग्राफ को सोच समझकर पढ़िए या सुनिए। और हां, अगर यह वीडियो आपको छू गया तो लाइक दबाना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा पैराग्राफ आपके दिल को छू गया, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी इस जंगल से पार होना चाहते हैं। चलिए अब डाइव करते हैं चैप्टर 1 में। लेकिन पहले एक पल रुकिए, अभी इसी पल सोचिए कि आपका आखिरी अधूरा सपना क्या है। आज ही उसके लिए एक छोटा विचार बोइए। तैयार? चलिए यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। सोच की अनंत ताकत को जगाएं और अपनी जिंदगी का असली बॉस बन जाएं, जहां हर चुनौती एक दोस्त लगे। दोस्तों, चैप्टर 1 से हमारी यह लंबी यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो हर इंसान के मन को झकझोर देता है। एक सवाल जो रातों की नींद उड़ा देता है और सुबह की चाय को कड़वी बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह की कठिन परिस्थितियों में, एक ही तरह के संघर्षों के बीच कुछ लोग क्यों राजा बन जाते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, दुनिया को अपना नाम देते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर गुलाम बने रहते हैं, छोटी छोटी जंजीरों में जकड़े हुए, हमेशा पीछे की ओर देखते हुए। लेखक यहां सीधे आपके दिल की धड़कनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह कोई किस्मत का क्रूर खेल नहीं है, न ही जन्मजात टैलेंट का कमाल। यह माइंडसेट का जादू है, वह अदृश्य ताकत जो आपके दिमाग को चलाती है, जो तय करती है कि आपका जीवन एक तूफानी समंदर बनेगा
या शांत झील। माइंडसेट वह बॉस है जो आपके दिमाग के सारे विभागों को कंट्रोल करता है। अगर यह बॉस कमजोर, आलसी और डरपोक है तो आपकी पूरी जिंदगी संघर्षों की भंवर में घूमती रहेगी। हर कदम पर रुकावटें आएंगी और हर सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मास्टर कर लें, अगर आप इसे एक साहसी, बुद्धिमान और अटल बॉस बना दें, तो हर तूफान शांत हो जाएगा, हर अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा और हर असंभव संभव लगने लगेगा। लेखक विस्तार से बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी के हर अनुभव, चाहे वह सफलता की वह मीठी मिठास हो जो आपको उड़ान भरने पर मजबूर कर दे, या असफलता की वह कड़वी गोली जो आपको जमीन पर पटक दे, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। यह माइंडसेट ही है जो तय करता है कि आप एक आग को गर्माहट समझकर पास जाएंगे या खतरे की आग मानकर भागेंगे। यह माइंडसेट ही है जो एक बंद दरवाजे को अवसर की कुंजी मानता है या हार का संकेत। और सबसे बड़ी बात, यह माइंडसेट बदलना संभव है। यह कोई जन्मजात अभिशाप नहीं, बल्कि एक कौशल है जो आप सीख सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेखक दो मुख्य प्रकार के माइंडसेट की गहरी, विस्तृत चर्चा करते हैं, जैसे कोई पुरानी दोस्ताना बातचीत हो जहां हर शब्द पर जोर दिया जाता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, वह सोच का ढांचा जो आपको एक कठोर, अटल पत्थर की तरह बना देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, मैं जो हूं वही हूं, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमताएं, मेरा टैलेंट सब जन्म से तय हो चुका है, बदलाव नामुमकिन। वे असफलता को व्यक्तिगत हमला मानते हैं, इसलिए कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करते। सोचिए, एक युवा स्टूडेंट जो मैथ्स में कमजोर है, फिक्स्ड सोच वाला हर गलती पर सोचेगा, मैं मैथ्स में बुरा हूं, हमेशा रहूंगा, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं। वह किताबें बंद कर देगा, क्लास छोड़ देगा और जीवन भर मैं अच्छा नहीं हूं कि उस जंजीर में बंधा रहेगा जहां हर नया अवसर उसे डराने लगेगा। लेकिन दूसरा प्रकार, ग्रोथ माइंडसेट, वह है जो आपको एक जीवंत, बढ़ते हुए पेड़ की तरह बनाता है, जड़ें मजबूत, शाखाएं फैलती हुई। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं, मैं अभी जैसा हूं वैसा ही रहूंगा नहीं, मेहनत, प्रैक्टिस, सीखना सब कुछ मुझे बेहतर बना सकता है। क्षमताएं जन्मजात नहीं बल्कि विकसित की जाती है। वे असफलता को स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, एक दोस्त जो सबक सिखाता है। वही स्टूडेंट ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचेगा, मैं अभी कमजोर हूं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं, वीडियो देखूं, दोस्तों से मदद लूं, तो एक दिन मैं मैथ्स में मास्टर बन जाऊंगा। वह घंटों बैठेगा, गलतियों को एनालाइज करेगा और एक दिन न सिर्फ एग्जाम पास करेगा बल्कि ओलंपियाड जीतकर दुनिया को दिखा देगा कि बदलाव संभव है। इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक बैकिंग पर गौर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस पर आधारित है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने 20 साल की लंबी रिसर्च के बाद साबित किया है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग 40% ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाता है। मतलब आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है। हर बार जब आप असफलता को सीख कहते हैं, जब आप मैं कर सकता हूं दोहराते हैं, तो ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जैसे नई सड़कें जो आपको तेज रफ्तार से आगे ले जाती हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि बायोलॉजी है। डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको मोटिवेट रखता है और कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है जो डर को भगाता है। अब इस चैप्टर को जीवंत बनाने के लिए चलिए कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाते हैं जो इतनी गहरी हैं कि आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएंगी। पहली स्टोरी है भारत के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। कल्पना कीजिए, एक 11 साल का छोटा सा लड़का मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेलता हुआ। एक लोकल मैच में वह 0 पर आउट हो जाता है। कोच, जो सालों का अनुभव रखते हैं, साफ कह देते हैं, बेटा क्रिकेट छोड़ दो, तुम्हें कभी नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर सचिन का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह बैट फेंक कर घर चला जाता और आज शायद कोई आम नौकरी कर रहे होते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट चुना। सोचा, यह असफलता नहीं, एक कच्चा सबक है। वे सुबह 5 बजे उठने लगे, नेट पर घंटों पसीना बहाया, हर गेंद को एनालाइज किया, कोच की सलाह को चुनौती दी। नतीजा, 24 साल का गौरवशाली करियर, 100 इंटरनेशनल सेंचुरी, अरबों दिलों का राजा।
दूसरी स्टोरी है ग्लोबल साहित्य की रानी J.K. रोलिंग की। एक गरीब मां डिप्रेशन से जूझती हुई हैरी पॉटर की पहली किताब लिखती है। 12 बड़े प्रकाशक ठुकरा देते हैं। फिक्स्ड सोच वाली कहती, मैं लेखक नहीं हूं, दुनिया ने ठुकरा दिया। लेकिन रोलिंग ने सोचा, हर नहीं मुझे हां के करीब ले जा रहा है। उन्होंने माइंडसेट बदला, रात रात भर लिखा, रिजेक्शन लेटर्स को ईंधन बनाया और आज अरबपति लेखिका जिनकी किताबें 500 मिलियन से ज्यादा बिक चुकी हैं और फिल्में अरबों कमा रही हैं। तीसरी स्टोरी एक आम भारतीय की, रामेश्वर की। एक छोटे से गांव में पैदा, पिता किसान, रामेश्वर ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन पहली जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान लेते, घर लौट जाते, लेकिन रामेश्वर ने सोचा, यह अंत नहीं, शुरुआत है। उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज किए, यूट्यूब पर कोडिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की। आज एक सक्सेसफुल ऐप डेवलपर, जिसका ऐप लाखों यूजर्स यूज करते हैं और वह अपने गांव के बच्चों को फ्री क्लासेस देते हैं। चौथी स्टोरी थॉमस एडिसन की, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। 10,000 असफल एक्सपेरिमेंट्स के बाद बल्ब बनाया। पत्रकार ने पूछा, 10,000 फेलियर? एडिसन ने हंसकर कहा, नहीं, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते, अब सही तरीका मिल गया। उनका ग्रोथ माइंडसेट न सिर्फ उन्हें अमर बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दे गया। ये स्टोरीज बताती हैं कि माइंडसेट बदलाव की कुंजी है, चाहे आप क्रिकेटर हों, लेखक, किसान का बेटा या आविष्कारक। अब इस चैप्टर को प्रैक्टिकल बनाने के लिए लेखक कई एक्सरसाइज और टिप्स देते हैं, जो हम यहां लंबे पैराग्राफ में विस्तार से समझाएंगे ताकि आप उन्हें महसूस करें। सबसे पहली टिप है डेली रिफ्लेक्शन जर्नलिंग। हर शाम 10-15 मिनट निकालें, एक शांत जगह पर बैठें और एक नोटबुक खोलें। लिखें कि आज क्या नेगेटिव थॉट आया था, जैसे मैं यह नया प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। फिर इसे चैलेंज करें, क्यों नहीं, क्या सबूत हैं कि आप कर सकते हैं। पिछले 3 सक्सेस याद करें, जैसे वह समय जब आपने लास्ट मिनट में असाइनमेंट पूरा किया था। यह एक्सरसाइज ब्रेन को रीवायर करती है, फिक्स्ड को ग्रोथ में बदलती है। दूसरी टिप है रोल मॉडल एनालिसिस। एक सफल व्यक्ति चुनें, जैसे APJ अब्दुल कलाम, और उनकी बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर पढ़ें। नोट करें कि कैसे उन्होंने फिक्स्ड सोच को चैलेंज किया। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हैं, सपने वो जो आपको सोने न दें। हफ्ते में 20 पेज पढ़ें और सोचें कि उनकी जिंदगी से आप क्या सीख सकते हैं। तीसरी टिप स्मॉल चैलेंजेस। हर हफ्ते एक नया रिस्क लें। अगर आप शर्मीले हैं तो 5 अनजान लोगों से बात करें, बस हेलो कैसा चल रहा है कहकर। हर सक्सेस को सेलिब्रेट करें, खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे फेवरेट चॉकलेट। यह डोपामाइन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को स्थायी बनाता है। चौथी टिप फेलियर लॉगबुक। हर असफलता को एक अलग पेज पर लिखें। कॉलम बनाएं, क्या हुआ, क्या सीखा, अगला स्टेप क्या। यह फिक्स्ड को ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म करता है। 5वीं टिप पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह आईने में खड़े होकर 5 मिनट बोलें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेहनत से सब संभव है। महसूस करें, सिर्फ बोले नहीं। रिसर्च कहती है 21 दिन में यह आपकी बिलीफ बन जाता है। छठी टिप मेंटर ढूंढना। एक ऐसा व्यक्ति चुनें जो ग्रोथ माइंडसेट वाला हो और मंथली मीटिंग करे। 7वीं टिप बुक चैलेंज। कैरोल ड्वेक की माइंडसेट पढ़ें, नोट्स बनाएं। 8वीं टिप माइंड मैपिंग। एक कागज पर अपना करंट माइंडसेट ड्रा करें, नेगेटिव ब्रांचेस को काटें, पॉजिटिव जोड़ें। 9वीं टिप ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों के साथ डिबेट करें, टैलेंट जन्मजात है या बनाया जाता है। 10वीं टिप ट्रैकिंग ऐप। हैबिटी का यूज करें, डेली प्रोग्रेस लॉग करें। ये टिप्स न सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, बल्कि करने के लिए आज से एक चुनें से। अब कुछ पर्सनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आपका करंट माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ? 3 उदाहरण दें जहां यह दिखा। आपकी आखिरी असफलता क्या थी? उसे ग्रोथ लेंस से देखें तो क्या सीख मिलती है? अगले 7 दिनों में कौन सा चैलेंज लेंगे? इन सवालों पर रुकिए, सोचिए और अंत में चैलेंज फॉर यू। आज से 3 दिन तक डेली जर्नलिंग शुरू करें। कल रिजल्ट कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, यह चैप्टर एक चेतावनी भी देता है। अगर माइंडसेट कंट्रोल में नहीं आया तो डर और संदेह आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन याद रखें, बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। कल्पना कीजिए, आपका माइंडसेट इतना मजबूत हो गया कि हर नहीं को
हाँ मैं कर सकता हूं में बदल दे। यही मास्टरिंग का सच्चा स्वाद है। अगर यह पैराग्राफ आपको छुआ तो पॉज लें, सांस लें और नोट्स रिव्यू करें। अब चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, जहां सोच की ताकत को और गहराई से समझेंगे, वह ताकत जो आपकी हकीकत को रचती है। चैप्टर 2, एज ए मैन थिंक्स। सोच ही आपकी हकीकत का आईना है। इसे साफ कीजिए तो पूरी दुनिया चमक उठेगी और हर सपना हकीकत बनने लगेगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दोस्तों, यह वाक्य चैप्टर 2 का वह हृदय है जो धड़कता रहता है, जो हर पन्ने पर गूंजता है और जो जेम्स एलन की अमर किताब एज ए मैन थिंक्स से लिया गया है। लेखक यहां एक गहरी भावुक बातचीत की तरह बताते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल हमारी सोच का सटीक प्रतिबिंब है, जैसे एक क्रिस्टल क्लियर आईना। अगर आईना धुंधला है तो आपका चेहरा, आपकी दुनिया सब धुंधला दिखेगा, हर चीज अस्पष्ट, हर अवसर छिपा हुआ। लेकिन अगर आप इसे साफ कर दें, पॉलिश कर दें, तो हर डिटेल उभर आएगी, हर रंग चमक उठेगा और आप देखेंगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेगेटिव सोच वाले लोग कैसे नेगेटिव इवेंट्स को मैग्नेट की तरह आकर्षित करते रहते हैं? एक जॉब इंटरव्यू में फेलियर, फिर रिश्तों में छोटा सा झगड़ा, फिर पैसों की अचानक तंगी, सब लगातार जैसे कोई अभिशाप। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका दिमाग एक सुपर पावरफुल मैग्नेट है दोस्तों। जो थॉट्स आप बार बार दोहराते हैं, जो इमेजेस आप मन में बिठाते हैं, वे धीरे धीरे साल दर साल आपकी हकीकत बन जाते हैं। यह कोई आध्यात्मिक जादू नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक रूप है, जहां आपकी सोच ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करती है, जो अवसरों को फिल्टर करता है। सोचिए, अगर आप मैं अमीर बन सकता हूं की सोच रखते हैं तो अचानक बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट टिप्स और सही लोग आपके रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं गरीब हूं, हमेशा रहूंगा, तो वही सोच आपको और गरीबी की ओर ले जाएगी। लेखक कहते हैं, हर सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है। वह एक छोटा सा बीज है जो पोषण पाकर विशाल वृक्ष बनता है। इस कॉन्सेप्ट को साइंस से जोड़ते हैं ताकि आपका मन संतुष्ट हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लंबी स्टडी बताती है कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स से कंट्रोल होता है। वे विचार जो हम जानबूझकर नहीं सोचते, लेकिन जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अगर आप मैं सफल हूं को 21 दिन दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो बिलीफ को रियलिटी में बदल देते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो आप आकर्षित करते हैं। उदाहरण लीजिए, अगर आप नई कार खरीदने की सोचते हैं तो सड़क पर वही कारें अचानक ज्यादा दिखने लगती हैं। यही RAS का कमाल है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाते हैं जो इस चैप्टर को जीवंत बना देंगी, जैसे कोई पुरानी दोस्त की कहानी जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और प्रेरित करेगी। पहली स्टोरी है ओपरा विनफ्रे की, अमेरिका की वह महिला जो गरीबी की गहराइयों से निकलकर मीडिया की रानी बनी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी लड़की मिसिसिपी के एक गरीब घर में रेसिज्म का शिकार, एब्यूज का दर्द सहती हुई। नेगेटिव थॉट्स आसानी से आ सकते थे, मैं कुछ नहीं हूं, दुनिया मुझे कुचल देगी। लेकिन ओपरा ने सोच बदली। उन्होंने रोज सुबह उठकर अफर्मेशंस बोली, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया बदलूंगी। विजुअलाइजेशन किया, खुद को स्टेज पर देखा, ऑडियंस की तालियां सुनी। नतीजा, आज $2.5 बिलियन की नेटवर्थ, द ओपरा विनफ्रे शो, जो करोड़ों को इंस्पायर करता है और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में नाम। दूसरी स्टोरी भारत की बायोटेक क्वीन किरण मजूमदार शॉ की। एक ब्रूअरी ग्रेजुएट, कोई जॉब नहीं मिली, सोचा मैं खुद इंडस्ट्री क्रिएट करूंगी। सिर्फ 10,000 रुपए से बायोकॉन शुरू किया। सिर्फ 10,000 रुपए से बायोकॉन शुरू किया। नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर किया। महिलाओं के लिए यह फील्ड नहीं। आज $4 बिलियन की कंपनी, भारत की सबसे अमीर महिलाओं में। तीसरी स्टोरी थॉमस एडिसन की, लेकिन इस बार सोच पर फोकस। 1000 असफलताओं के बीच उन्होंने सोचा, हर फेलियर एक सक्सेस का स्टेप है। चौथी स्टोरी एक आम हाउसवाइफ प्रिया की, डिप्रेशन में डूबी, सोच बदली, मैं बेकिंग से बिजनेस बनाऊंगी। आज 50 कर्मचारियों वाली कंपनी, लाखों की कमाई। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि सोच बदलाव की जड़ है। नेगेटिव थिंकिंग के जाल से बचने के लिए लेखक कई प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जिन्हें हम यहां विस्तार से बुना देंगे। पहली टिप, अफर्मेशंस रूटीन। सुबह 5-10 मिनट आईने में खड़े होकर बोलें,
मैं मजबूत हूं, सफल हूं, खुश हूं। महसूस करें जैसे यह सच हो। रिकॉर्ड बनाकर सुने। दूसरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शाम को 5 चीजें लिखें। आज किसके लिए शुक्रगुजार। हार्वर्ड स्टडी कहती है यह हैप्पीनेस 25% बढ़ाता है। तीसरी विजुअलाइजेशन, 10 मिनट आंखें बंद ड्रीम लाइफ लिव करें, खुशी महसूस करें। चौथी नेगेटिव थॉट ट्रैकर, ऐप में लॉक करें, हर नेगेटिव को 3 पॉजिटिव से रिप्लेस। पांचवी सोशल सर्कल क्लीन अप, नेगेटिव लोगों से दूरी, पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन। छठी बुक रीडिंग, हफ्ते में 50 पेज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सातवीं मेडिटेशन, 5 मिनट सांस फोकस। आठवीं जर्नल प्रॉम्प्ट्स, डर न होता तो क्या। नौवीं मिरर टॉक, खुद से बेस्ट फ्रेंड की तरह। 10वीं प्रोग्रेस रिव्यू, हफ्ते के अंत में शिफ्ट नोट। ये टिप्स आपकी सोच को साफ करेंगी। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, आपकी जिंदगी में नेगेटिव सोच ने क्या क्रिएट किया। अगर यह वीडियो आपको छुआ, प्रेरित किया या आपकी सोच में एक छोटा सा स्पार्क जला दिया तो कृपया एक काम कीजिए, नीचे लाइक बटन दबा दीजिए ताकि YouTube को पता चले कि यह कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए। अपने उन दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या उन सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जो भी अपने माइंडसेट को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, साथियों के साथ आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप ऐसी ही जबरदस्त बुक समरी, मोटिवेशनल टिप्स और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए और आप कभी पीछे न रहें। सब्सक्राइब करने से न सिर्फ आपका सफर आसान होगा, बल्कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे जहां हजारों लोग साथ में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली, कौन सा चैप्टर आपके दिल को छू गया, या आपका अगला एक्शन क्या होगा, एक थॉट चेंज या एक स्टेप। आपकी स्टोरी पढ़कर हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा और शायद किसी और को भी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त बुक के साथ, एक और नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें इसे सही तरीके से जीना आना चाहिए। अपना माइंडसेट मास्टर बनाओ, सपनों को उड़ान दो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।